जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो घर में सभी को सर्दी जुकाम खांसी होने लगती है। खासकर बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलसी के बहुत ही सेहतमंद लड्डू, जिसे अगर आपने सर्दियों में सिर्फ एक सुबह खा लिया, आप खा लिए, बच्चे खा लिए, तो यकीन मानिए सर्दी जुकाम तो आप लोगों को छू भी नहीं पाएगा। और टेस्ट में इतना बेहतरीन है कि मतलब एक बार खाएंगे तो आपको इसकी लत लग जाएगी और बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। इतना सॉफ्ट माउथ एंड मेल्ट हेल्दी एंड टेस्टी बनता है कि मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ कम ही है। तो चलिए बिना बात के देखते हैं इसे अलसी को बनाना कैसे। भूनेंगे, जिसे हम तीसी फ्लैक्सीड बोलते हैं। इसे हम भूनेंगे। इसमें हम कोई भी चावल का आटा या गेहूं का आटा नहीं मिलाएंगे। इसे सिर्फ हम अलसी से बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी है सर्दियों के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है अलसी, तो इस वजह से आप इसे ज़रूर बनाएं। सर्दियाँ जाते जाते बहुत जल्दी सबको सर्दी लग जाती है। तो ये भून चुका है। ये आप कैसे पहचाने? जब इसमें से चटकने की आवाज़ आए तो ये समझिएगा कि भून जाएगा। और भून जाएगा तो इसे थाली में निकाल लीजिए और दूसरी कढ़ाई में हम ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। यहाँ पे बादाम को भून रहे हैं और इसे हमने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनना है। गैस की फ्लेम को आप लो मीडियम रखिएगा, हाई बिल्कुल नहीं रखिएगा, नहीं तो ये जल सकते हैं। बादाम फ्रेंड ऑलमोस्ट हमारा थोड़ा थोड़ा भून चुका है। और जैसे ही इसका कलर आपको लगे कि थोड़ा सा चेंज हो चुका है ना, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा काजू। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने लिया है 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू। और साथ ही हमने लिया है 25 ग्राम ये पिस्ता है। सारे मतलब जैसे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं आपको मेज़रमेंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बना सकें। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, एक बार बना लेंगे पूरे महीने खाएंगे और मतलब तंदुरुस्त रहेंगे, कह सकते हैं ऐसा। उसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 15 बादाम की गिरी, मतलब अखरोट की गिरी। और यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम के करीब से किशमिश। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे ड्राई फ्रूट, जिन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। और अब फ्रेंड इन्हें हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। ठीक है, क्योंकि ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से भून के क्रंची हो सके हैं। और सेम कढ़ाई में फ्रेंड मैंने आधा चम्मच के करीब घी डाला है। और ये है सूखा नारियल, जिसे कई जगहों पे खोपरा भी बोला जाता है। इसे मैंने बड़े वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि मुझे ये मतलब मार्केट में ऐसे नहीं मिलते जनरली ऐसे। अब कढ़ाई को हम धो पोंछ के साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद यहाँ हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने लिया है 200 ग्राम गोंद। ठीक है, ये गोंद किसी भी शॉप पे आपको इजीली से मिल जाएगा। ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई न्यूली मदर है ना, तो भी ये सारी चीज़ें वो खा सकती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप बनाना चाहें तो उनके लिए भी ये सेम रेसिपी बना के उनको खिला सकते हैं। इनमें थोड़ा कुछ चीज़ें और आपसे अलग से ऐड करनी है, जिस तरह से मान लीजिए कमरकस हो गया। और उसके बाद एक चीज़ आती है, वो है सौंठ का पाउडर। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, अब इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से फ्रेंड हमने गोंदों को मतलब फ्राई कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा आप ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डालना है आपको। और नहीं तो घी बहुत ज़्यादा डाल के आप एक बार में ही बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 कप घी लिया है। 1 कप से ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा घी हम और यूज करेंगे, और नहीं ज़रूरत पड़ी तो 1 कप घी में ही हम इस लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में फ्रेंड हमने यहाँ पे डेट्स के सारे बीज निकाल लिए थे। और अब इसे थोड़ी देर हम भूनेंगे, क्योंकि इससे डेट्स जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं और इन्हें पीसने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पीस ली थी, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे। साथ ही हमने गोंद को किसी ग्लास की सहायता से पिचकाया है, उसे आप मिक्सी में मत पीसिएगा। और यहाँ पे जो हमने अलसी ले लिया है, उसे भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद ये जो हमने डेट्स लिया है, उसी सेम मिक्सर की जार में इसे भी डाल के आपको पीस लेना है। और ये बहुत ही अच्छे से पीस जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बीज ना रहें, वरना जो आपकी मिक्सी है ना, उसे टूटने का खतरा रह सकता है। तो ऐसा रिस्क नहीं लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं। और अब इसे आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितने भी ड्राई फ्रूट, टीसी और ये जो हमने
खजूर को पीसा हुआ था ना, सारी चीज़ें एक में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें चाशनी बना के डालेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी, मतलब बिल्कुल बारीक हाथों से इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो जाए। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने जैसा कि बताया आपको कि अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो यहाँ पे 750 ग्राम गुड़ ले लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ढाई मतलब आधा केजी गुड़ लिया है, 500 ग्राम गुड़। फ्रेंड ये बिल्कुल साफ़ था हमारा, मतलब जैसे कि मार्केट वाला जो कभी कभी आते हैं ना गुड़, जिससे उसमें काले काले रहते हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो ये गुड़ बिल्कुल क्लीन है। तो आधा केजी गुड़ के लिए फ्रेंड मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी का यूज करूँगी। और यहाँ पे कोई आपको चाशनी मतलब 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, ओनली चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करना है। जैसे हाथों में चिपचिपाहट आ जाए उस तरह से आप इसकी चाशनी बना के रेडी कर लीजिएगा। और एक बार आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट बूंद जो है ना वो थोड़ी लेट से गिरेगी, तभी भी आप समझ जाइएगा कि आपकी चाशनी जो है बिल्कुल बन के तैयार है। इस स्टेज पे आपको एक बार और थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ी देर में ये चाशनी बिल्कुल बन जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपकी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार है। तो ये साफ़ था तो इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चाशनी को हम डालेंगे जो हमने मिश्रण बनाया था उसमें, और अब हम फ्रेंड इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड ये थोड़ा सा पहले आपको गीला लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान ये तो गीला हो गया, अब क्या करें। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे और अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारी मतलब ये बने लड्डू वो पहले गीले बनेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसे बना के रख दोगे ना तो 1-2 घंटे बाद ये लड्डू टाइट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि शुरू में थोड़े गीले गीले ही बनाएं, वरना बाद में दांत से नहीं हथौड़ी से तोड़ के खाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आई होप आप भी नहीं चाहते होंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लिए हैं। अब फ्रेंड मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ घी। अब ये घी मैंने इसलिए इसमें डाला है, अब इतने हेल्दी लड्डू बन रहे हैं तो घी तो जाना बनता ही है। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। और घी डालने के बाद अगेन हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा गर्म है, लेकिन हाथों की सहायता से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं आप। और आप तैयार हो जाइए लड्डू बांधने के लिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब आप अपने लड्डू बांध के तैयार करें। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, ये तो हमारे घर में जब मकर संक्रांति आती है उसके पहले ही बन जाता है, लेकिन मैं पहले बना चुकी थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने में थोड़ी सी देरी कर दी है। लेकिन आप भी ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रेसिपी अगर नहीं बनाई सर्दी में तो समझिए कुछ नहीं बनाया। जिसे भी खिला देंगे ना, सर्दी खांसी जुकाम तो होगा नहीं, खास करके शरीर में विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो चलिए इसे तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लड्डू बांधते हैं। तो हाथों में लगाइएगा थोड़ा सा घी, और घी लगाते हुए आप लड्डुओं को बांध के रेडी करिए। इस लड्डू को फ्रेंड आप महीने 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इतना अमेजिंग टेस्ट है कि बच्चों को भी, आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप लड्डू ये खिला सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट रहेगा इस लड्डू का। क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत खाएं पिएंगे तो उनके साथ एनर्जी भी मिलेगी, और इतनी सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं इनका फ़ायदा भी मिलेगा। इस तरह से तो बच्चे जल्दी कुछ खाते नहीं हैं, तो आप बच्चे बड़े सभी के लिए ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोगों को फ्रेंड ये रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट में लिखिएगा, और आपके यहाँ इसे कैसे बनाते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसे बोलते क्या है ये तो बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा। हमारे यहाँ इसे तीसी का ढूढ़ी बोलते हैं, हमारे ससुराल में इसे मेथौरा बोला जाता है, और बहुत लोग इसे अब तो शहरों में अलसी के लड्डू बोलते हैं सब, तो मैं भी इसे अलसी के लड्डू ही बोल रही हूँ। तो ये इस तरह से करके आप सारे लड्डुओं को बांध के तैयार करिए। अगर न्यू मॉम है तो उनके लिए तो बेस्ट है, ज़रूर बना के दीजिएगा। और इस तरह से हमने सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लिया है फ्रेंड। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। लेकिन आप अंदर अंदर ये भी सोच रहे होंगे कि हे भगवान ये इतना गीला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये जैसे 1-2 घंटे होंगे ना तो ये कड़ा हो जाएगा, लेकिन 1-2 घंटे बाद जब आप इसके लड्डू बांधेंगे तो अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए आपको जैसे ही थोड़ा ये गर्म रहे तभी इसके लड्डू आप बांध के तैयार कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लड्डू बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, और मतलब अकेले बांधते बनाते मेरे हाथों में भी दर्द हो गया है,
लेकिन कोई नहीं, अभी 1 महीने की छुट्टी हो गई है, डेली सुबह एक खाएँगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये देखिए बन गया, तैयार हो गया। अगर रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही ये रेसिपी आप अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा। देख सकते हैं आप, मैं एक तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फ्रेंड, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय। एंजॉय करिए हेल्दी